हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी बच्चे। मैं समझता हूँ आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज मैं बता दूँ आपसे कि आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विभव प्रवणता होती क्या चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को हमें पहले समझना पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, सपोज दैट हमने ये मान लिया कि क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ओके, अब इसके बाद करें दूरी के सापेक्ष, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव में परिवर्तन होता जाता है। क्या में परिवर्तन होता है? विभव में परिवर्तन होता जाता है, यानी कम होता जाओ या फिर बढ़ता जाता हो। ठीक है, उसमें आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद उसकी दर को, यानी जिस प्रकार से वो विभव कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसकी जो दर है वो हमारी क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? दोबारा समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जाए कोई ये विद्युत क्षेत्र है हमारा। ठीक है, क्या है ये? विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु दे रखा है हमारा O, उस पर एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है। ठीक है, उससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर एक बिंदु है हमारा A। उस पर मान लिया हमने कि विभव कितना होगा? B होगा। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी दूरी और चलते हैं, यानी डेल्टा x दूरी और चलते हैं, तो हम देखते हैं उसका जो बिंदु होता है हमारा विभव B, बिंदु जो B होता है, उस बिंदु पर जो विभव होगा हमारा वो B माइनस डेल्टा B हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने डेल्टा x दूरी, जितनी डेल्टा x दूरी हमने A से B तक तय की, ठीक है, जैसे ही हम डेल्टा x दूरी A से B की ओर चले, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चले, वैसे ही हमारा विभव में परिवर्तन हो गया। बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा समझ लेते हैं। मान लिया जाए कोई आवेश रखा हुआ है हमारा O। ठीक है, O बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है Q, और इस बिंदु से x दूरी पर कोई बिंदु हमारा A है विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, उसका जो विभव होगा वो क्या होगा? B होगा। ठीक है ना। अब बिंदु A से B दूरी, B बिंदु तक जो दूरी है हमारी वो डेल्टा x है, यानी बहुत कम दूरी है। ठीक है ना। तो जैसे ही हम बिंदु A से B पर पहुंचते हैं तो हमारा विभव B माइनस डेल्टा B बन जाता है। क्यों बन जाता है? इसका एक कारण है। कारण ये है कि जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, उस पॉजिटिव आवेश से जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? विभव हमारा कम होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे हैं इस टाइम रखे हुए किसी आवेश को, तो यहाँ पे विभव कुछ और होगा, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ रख दिया तो उसके विभव में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, अर्थात वो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उनका अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि B बिंदु पर जो विभव होगा हमारा B माइनस डेल्टा B। ठीक है, B बिंदु पर जो विभव होगा B माइनस डेल्टा B, और A बिंदु पर जो विभव होगा वो होगी कितना हमारा? माइनस का B। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? डेल्टा x है। इज दैट क्लियर? डेल्टा x है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं B माइनस डेल्टा B को खोलते हैं, तो B माइनस डेल्टा B और माइनस का B, तो B से यहाँ पे B कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है? माइनस का डेल्टा B, और नीचे कितना बचता है? माइनस का कितना? डेल्टा x। ठीक है ना। तो इसको विभव प्रवणता कहते हैं, माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा x।
यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद अगर मात्रक की बात करें तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर, या फिर दूसरा मात्रक हमारा हो सकता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका विमेय सूत्र अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि जो न्यूटन होता है हमारा वो बल का मात्रक होता है। ठीक है ना, तो बल के जो विमेय सूत्र जो होता है हम जानते हैं उसको mL/t-2 होता है, mL/t-2 होता है। ठीक है, और कूलाम का मात्रक AT होता है। ठीक है, जो आप भूल जाते हैं AT होता है। अब इस AT को हम ऊपर लेके जाएंगे, कैसे, M ऐसी था ऐसी लिख दिया, L भी ऐसी लिख दिया -2। ठीक है, और एक यहाँ पे t⁻⁻2 यहाँ थी और यहाँ पे प्लस की t बन था। जैसे ही बन ऊपर गया तो माइनस का इन्वर्स बन जाएगा, यानी माइनस की एक घात हो जाएगी, और ये घात जाकर कहाँ होगी, -2 में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ t⁻³ बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a बचा हुआ हमारा, और जैसे हम a को ऊपर लेके जाएंगे ये भी माइनस का बन जाएगा, तो टोटल हमारी विमेय सूत्र बन का आएगा mL/t-3a-1। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है भी सभी का। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E और विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक्चुअली है क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, E में ΔX दूरी पर कोई बिंदु A और B है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक चित्र बना देता हूँ। ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र में चलिए पुनः देखते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु हमारा O है। ठीक है, यहाँ प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है ना, यहाँ से B बिंदु तक की दूरी x है। हमने क्या किया कि कोई Q0 आवेश हमारा बिंदु B पर था, उसको जैसे हम इधर खींच के ले आएंगे तो ज़्यादा नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बल लग रहा होता है F। ठीक है, और किसी बल के विरुद्ध कोई कार्य हम करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत कम काम हो पाता है। तो इसीलिए हम B से बिंदु A तक इस आवेश को जैसे खींच कर लाते हैं तो कितनी दूर चलते हैं, ΔX दूर चलते हैं। तो ΔX दूरी जब हमने चली तो हमारा कार्य कितना हुआ होगा, ΔW हुआ होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं दोबारा से कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ठीक है, ΔX या डेल ऐसा बना सकते हो। ठीक है, ΔX सूक्ष्म दूरी पर बिंदु A व B के विभवांतर क्रम से B तथा B माइनस ΔB है। यानी कि बिंदु A पर जो विभव है हमारा वो क्या है, B है, और बिंदु B पे जो है B माइनस ΔB है। ठीक है ना, तो आगे हम लिखते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 पर बल किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो उस टाइम जो बल लगेगा वो F बराबर Q0E, यानी कि ये वाला जो F होगा हमारा, ठीक है, F बराबर होगा कितना होगा, Q0E के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं कि F बराबर Q0E। ठीक है, उसके बाद यदि परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब उल्टा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है लेकिन उसके हम विपरीत जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम बिंदु B से
बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, यानी उस आवेश को हम बिंदु बी से ए तक लेकर के आ रहे हैं तो कितना कार्य होगा। अब बताइए, मैंने अभी लिखा यहाँ पे कि बी से ए तक लेकर आते हैं तो डेल्टा एक्स दूरी, यानी बहुत कम दूरी चल पाते हैं हम, तो काम भी तो कम होगा ना, ठीक है ना, काम भी कम होगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर काम भी क्या कर दिया, कम कर दिया। डेल्टा डब्लू बराबर एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस हम क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए हमने माइनस कर दिया, ठीक है नहीं। उसके बाद देखिए समीकरण 1 के अंदर और समीकरण 2 के अंदर क्या दिख रहा है कि समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखो डेल्टा डब्लू बराबर एफ के स्थान पे क्यू नॉट, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, या फिर इसको डेल्टा इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया, कहाँ, यहाँ पे लगा दिया, समीकरण मान लिया 3। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये तो आ गया हमारा कार्य। अगर हम बात करें विभवांतर की, ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है हमारा, ठीक है, विभवांतर क्या होगा, b बराबर डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू ज़ीरो, ठीक है ना। तो विभवांतर का अंतर क्या है, देखिए भाई, बिंदु बी ए पर हमारा क्या होगा, विभव ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने b कर लिया, और माइनस b पर कम होगा तो यहाँ पे b माइनस डेल्टा b कर लिया। क्लियर होगी बात। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं अभी। तो क्या किया हमने, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और अंदर माइनस एंट्री करेगा तो डेल्टा b किसका मान आ जाएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा क्यू ज़ीरो बराबर डेल्टा b, सही है ना। अब एक बात बताइए, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंडीशन में बना सकता हूँ ना, डेल्टा डब्लू अपॉन कितना क्यू ज़ीरो, इस क्यू ज़ीरो को मैं इधर लेकर नीचे आ जाएगा, यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में पहुँच जाएगा, और बराबर यहाँ बचेगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे मैं समीकरण थोड़ी देर के लिए फोर्थ मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मान ली मैंने 4 समीकरण। तो यहाँ क्या होगा देखेंगे, दोनों सेम है, डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू ज़ीरो, डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू ज़ीरो, ठीक है। जब ये इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होंगी, तो यहाँ मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी, ठीक है ना। हमें निकालना है ई का मान, तो ई का मान निकालेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, सही है। और यहाँ पे क्या माइनस, माइनस को उधर भेजेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारा विद्युत प्रवणता, ठीक है, ये होगी हमारी विद्युत प्रवणता, या फिर ऐसे कह सकते हैं विभव प्रवणता, डायरेक्ट विभव प्रवणता, और ये हो गई हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में जो संबंध होगा P बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।